बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट अहम तरीन इदारे की जानिब से ताकतवर हलकों को 8 फरवरी 2004 के इलेक्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी गई है। इलेक्शन कमीशन के भी अहम तरीन और ताज़ा तरीन एदादो शुमार जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में क्या आने वाला है 8 फरवरी 2024 को, नून लीग कितनी नशिस्तें हासिल करेंगी, माहौल क्या बनेगा, अगला आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आज की लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने। मुराद सईद और आज़म समाती और हमाद अजहर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। ये तमाम तर वो रहनुमा हैं कि जो अभी तक इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ के खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे। सजा के तौर पर मुराद सईद, आज़म सवाती और हमाद अजहर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 18 रहनुमा हैं उनके जनाब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। दीगर नामों में जनाब असलम इकबाल हैं, करामत खोखर, अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम अब्बासी, मुसरत जमशेद चीमा, जुबैर नियाजी, मलिक नदीम अब्बास और गुलाम मयुद्दीन भी शामिल हैं और इनके नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर भी डाले जा चुके हैं, यानी आप पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकते। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। जबरदस्त दलाइल दिए वहां पर अली जफर साहब ने और उन्होंने कहा कि जितनी सख्तियां और जितनी स्क्रूटनी हमारे इलेक्शन की जा रही है उतनी किसी और सियासी जमात के इलेक्शन की नहीं की गई और आप कोई मॉनिटरिंग इदारा नहीं किसी सियासी जमात के इलेक्शन के ऊपर नजर रखने के हवाले से। और हमारे आइन और कानून के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हमने खुद इलेक्शन कराने हैं और तफसीलात आपको हमने जमा करानी है। और जिन्होंने एतराज़ किया वो पार्टी के मेंबर तक नहीं है। वोटर होना और बात है, मेंबर होना और बात है। मेंबर जो होंगे जिनको हमने कार्ड इशू किए हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोली खान के जो वो खुद भी कमीशन के सामने पेश हुए और अली जफर ने कहा जनाब आपने 20 रोज़ में इंतखाबात कराने का कहा, हमने आर्डर के तहत इलेक्शन कराए। जैसे आम इंतखाबात बिला मुकाबला होते हैं वैसे ये भी हो सकते हैं। ये कोई गैर कानूनी नहीं अमल था, इसमें वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान के आइन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स में कोई दर्ज नहीं, कोई तरीकाकार ऐसा दर्ज नहीं इलेक्शन कराने का। इलेक्शन एक्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला पार्टी पर छोड़ा गया है। हमारे आइन में सिर्फ यह है कि इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से हो। और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन हरगिज़ रेगुलेटर नहीं, इस इदारे के पास इलेक्शन का कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं ले जाया जा सकता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मेंबरशिप की बात करता है, हर कोई पार्टी मेंबर नहीं है। मेंबर, सपोर्टर और वोटर में फ़र्क है और जनाब मेंबर वो है जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करे। हमारे इलेक्शन साफ शफाफ हैं, इसलिए हमें फौरी तौर पर जो बल्ले का निशान है वो जनाब हमें जो है वो जारी कर दिया जाए। और आज एक और मामला भी हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप तो जलसे भी नेट पर रखते हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन में कह के लगे। अब कह के लगे, लेकिन मेरा तो ख्याल है शर्म आनी चाहिए थी, कह के नहीं लगने चाहिए थे कि बाकी तमाम सियासी जमातों को तो इलेक्शन ज़मीन पर करने की इजाज़त है, ग्राउंड के अंदर करने की इजाज़त है। तो कोई तो वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेट के ऊपर जलसे जो है वो कर रही है। तो बजाय ये कि शर्मिंदगी का इजहार हो, इस पर कह के लगाए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये भी बड़ी डेवलपमेंट जनाब। और अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने समाअत की। मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा कराया और जनाब शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ पहले हुकूमत को दरखास्त दें, अदालत उनकी नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करे, ये कहा गया था दरखास्त में। और उसके बाद अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करने के बाद उनकी रिहाई का हुक्म जो है वो दे दिया गया। चंद दिन पहले लाहौर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मकसद क्या था? दबाव बढ़ाना, क्योंकि जलसे कर रहे थे, ये वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे जिससे खारिश थी इंतज़ामिया को और उन्होंने खारिश उनको थी, तो इसलिए उन्होंने फिर ये कोशिश की कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे रोकने हैं, उन्होंने ये हरकत कर दी। तो नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं जनाब RTS बैठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। तो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब मुझे ये बताइए कि मोटरवे क्या आपने अपने पैसों से बनाई थी? आप अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं। तो मोटरवे तो मजदूरों ने बनाई और जो पैसा था वो पाकिस्तानी कौम और आवाम का था। तो आपने क्या किया? आपने तो उसके अंदर कमीशन खाया। ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फरमाया करती थी लेकर जाएं उन्हें किसी भी अदालत के अंदर या पीपल्स पार्टी को। तो जनाब मोटरवे खाली बनाना, मोटरवे तो एशिया के और किस मुल्क के अंदर मोटरवे है? क्या बांग्लादेश और भारत के अंदर मोटरवे है? तो उनकी इकानमी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर क्यों है? तो छोड़ें ये इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ। नूरों को तो आप बता सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम के अंदर नूरे अब ज़्यादा नहीं रहे।
तो इसलिए नवाज शरीफ साहब आपके इस बयान की कोई अहमियत नहीं। अच्छा, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस के अंदर इमरान खान की फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद हो गई, क्योंकि इमरान खान के लिए तो फौरी कोई चीज़ हो नहीं सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी और कहा नहीं जनाब फौरी नहीं होगा ये, और अडयाला जेल रावलपिंडी में है और इस अदालत का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद और रावलपिंडी का है। और जनाब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में सबको नोटिस जारी करें फौरी तौर पर, हम ये नहीं रोक रहे। लेकिन एक और काम फौरी तौर पर हो गया, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया गया, यानी तमाम तरह आपने जेल ट्रायल ही करने हैं। इमरान खान की एक झलक से कि वो पाकिस्तानी अवाम को नजर ना आ जाएं, आप घबराते हैं, डरते हैं और कहते हैं जनाब उनका जेल ट्रायल कर लें। सिविल जज थे जनाब कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबीना गैर शरई निकाह केस की समाअत की और फिर आखिरकार जब आगे बातें बढ़ी तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब इसका भी चलें जेल ट्रायल ही कराएं, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते जेल ट्रायल के अलावा, क्योंकि इमरान खान की एक तस्वीर से डरते हैं। अच्छा, करप्शन के मुकदमे में फवाद चौधरी साहब की जमानत मंजूर हो गई, अदालत ने उनको भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। बिल्ली चूहे का खेल है उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इमरान खान के खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहते। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों का फैसला बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फैसला था हल्का बंदियों से मुतल्लिक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और फिर यह तासुर दिया गया जनाब के सुप्रीम कोर्ट तो वक्त पर इलेक्शन कराना चाहती है। हालांकि मैं ये बात इससे पहले भी कर चुका कि जनाब जिस दिन इस सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की तारीख दी, तो उस पर भी जो तारीख दी उसमें 94-95 दिन बाकी थे अभी, यानी इस सुप्रीम कोर्ट ने काजी फैज ईसा साहब के रहनुमाई के अंदर कि चीफ जस्टिस के अंदर जो फैसला दिया उसमें भी 90 दिनों का ख्याल नहीं रखा गया। तो फिर जनाब स्टेट लाइफ ने अहकाम जारी कर दिए, सेहत सहूलत प्रोग्राम नए मरीज दाखिल ना किए जाएं। हाँ, गरीबों का इलाज आपने नहीं करना, बाकी सबका करना है। तो सेहत प्रोग्राम इन्होंने पहले ही बंद कर दिया था, सेहत सहूलत सेहत इंसाफ प्रोग्राम। अब क्या दिया गया, नहीं जनाब स्टेट लाइफ जो है वो वफाकी इलाकों में नए मरीज अब ना दाखिल करे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90-95% मकबूलियत है ना इस्लामाबाद और वफाकी इलाकों के अंदर, तो अब फिर इस किस्म की हरकतें जो हैं वो होंगी। अच्छा, पीटीआई की जानिब से जनाब बयान सामने आया, उन्होंने कहा जनाब मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत की हम तहकीकात कर रहे हैं कि क्यों सुस्त हो गया था जनाब इंटरनेट, कल फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा क्यों सुस्त थे। तो मैंने उन्हें यह कहा कि एक मरतबा अपनी मंजी तले डांग फेर के भी देख लें जनाब पीटीआई के हुकाम, कि हो सकता है उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए, जब अपनी मंजी तले वो डांग फेरेंगे तो उन्हें पता चल जाए कि इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर कल क्यों स्लो था। बहरहाल कहा उन्होंने ये कि हम तहकीकात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनाब अहम तरीन अदाद शुमार और डेटा जारी कर दिया गया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का। 12,85,85,760 वोटर ने जनाब। मर्द वोटर की तादाद 6,92,63,704, खवातीन वोटर की तादाद 5,93,22,056 और मर्द वोटर की शरह 53.87%, खवातीन वोटर की शरह 46.13%। वफाकी दल हुकूमत इस्लामाबाद में वोटर की तादाद 10,83,029, जिसमें 5,68,406 मर्द और 5,14,623 खवातीन हैं। बलूचिस्तान में वोटर की तादाद 53 लाख, मर्द वोटर 30 लाख, खवातीन वोटर तकरीबन 23 लाख। KPK में तादाद 2 करोड़ 1,19 लाख मर्द और 99,83,000 खवातीन। और इसी तरह से जनाब पंजाब में तादाद 7 करोड़ 32 लाख, जिसमें मर्द वोटर 3 करोड़ 91 लाख और खवातीन जो हैं वो 3 करोड़ 40 लाख के करीब। सिंध में 2 करोड़, जिसमें से मर्द वोटर 1 करोड़ 46 लाख और खवातीन की तादाद भी 1 करोड़ 23 लाख, 2 करोड़ 69 लाख सिंध के अंदर। तो ये जनाब ताज़ा तरीन अदाद शुमार हैं, अदाद शुमार आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन इसी दौरान जो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, खुफिया इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार करके पहुंचा दी गई है जो कि ताज़ा तरीन सर्वेज के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की आमद के बाद हुए। उसके अदाद शुमार बड़े दिलचस्प हैं। आपके सामने रखने से पहले आपके सामने मैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान जो कि आलम बाला से भी खबरें और कालम लिखा करते हैं, सुहेल वड़ाई साहब, उनका एक कालम आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले तो उन्होंने जनाब वजाहत भी पेश की, क्योंकि चंद दिन पहले तक ये पाकिस्तान में इलेक्शन के अल्तवा की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। अब इन्होंने कहा कि मैंने अफवाह दी थी और अफवाह आपसे शेयर करने का मकसद क्या था। वजाहतें इन्होंने देने की कोशिश की है लेकिन रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह और सख्त अहकामात के बाद इलेक्शन की अल्तवा की अफवाहें दम तोड़ गई हैं। अब स्वाय मार्शल लॉ के नफाज के 8 फरवरी के इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं रही और मौजूदा असरी क़यादत मार्शल लॉ या टेक ओवर का कभी ख्याल तक नहीं लाई और कभी कोई ऐसा जिक्र भी करे तो उसे खामोश करार दिया जाता है। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन अल्तवा के हवाले से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स और पाकिस्तान के दूसरे ताकतवर शख्स में पहले से यह सोच मौजूद थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। दोनों इस हवाले से एक सफ़े पर हैं कि नवाज शरीफ को माजी में गलत तौर पर इक़दार से अलग किया गया, जिससे नुकसान हुआ और चाहते हैं कि माजी की गलतियों का अजाला हो। यानी अजाले का मतलब यह है कि अब उन्हें गलत तरीके से इक़दार में लाया जाए। सुहेल वड़ाई साहब क्या खा गए आप, मौसूफ
आवाम को तो कुछ बताएं, आप क्या कह रहे हैं। इलेक्शन के अल्तवा की तजवीज़ ताकतवर तरीन अफराद के 2 अहम मशीरों और 2 निगरान शख्सियात की तरफ से आई थी और तजवीज़ में कहा गया था कि मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आना शुरू हो गया है और अगर इलेक्शन हुआ तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, क्योंकि जो अरबों डॉलर आ रहे हैं बकौल सुहेल वड़ाइच साहब के, वो जो है वो मौजूदा निगरान और मुक्तदरा सही खर्च कर सकते हैं। सियासी हुकूमत आ गई तो सियासी मनसूबों पर ये उड़ा देंगे। और फिर यह ख्याल भी जाहिर किया गया था कि फौरी इलेक्शन में पीटीआई की जीत को रोकना मुश्किल होगा। यह है खबर जनाब के 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को रोकना मुश्किल होगा। फिर उन्होंने कहा जनाब बालाई हलकों में हमने ये अफवाह सुनी थी, हमने बगैर मिर्च मसाले के शाया कर दिया, अंदाजा था कि मनफी रद्द-ए-अमल होगा, वैसा ही हुआ। और नून लीग की उन्होंने तारीफ की कि नून लीग और मुल्क के दूसरे ताकतवर शख्स ने सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कि इलेक्शन होने चाहिए 8 फरवरी को। और मैंने इल्तवा की अफवाह के साथ यह भी लिख दिया था कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालती शख्सियत इल्तवा की तजवीज़ को कामयाब नहीं होने देगी, और ऐसा ही हुआ। यानी कि सबके उठा लिए ना एक वक्त में ही, वड़ाइच साहब ने इकट्ठे 3-4 किस्म के जो है वो उठा लिए हाथ में, सर में, मतलब आप क्या मैं बताऊँ, आप समझते हैं, उठा लिए मतलब सबके, नून लीग के, अदालती शख्सियात के, इस्टेब्लिशमेंट के, जनाब वो नहीं चाहते। अच्छा, फिर वो वाक़या सुनाना शुरू हो गया चौधरी मुमताज़ हुसैन साहब का कि वो पहले आदमी थे जिन्होंने कॉलेजों और तालीमी इदारों में पहली बार सख्ती से मेरिट का निज़ाम कायम किया और आज भी निज़ाम जारी है। और एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं नया नया रिपोर्टर बना था, मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा कि मुझे लान में ले आए ताकि उनकी बात रिकॉर्ड ना हो सके। फिर मुझे कहा कि वज़ीर आला ने मुझे कहा कि रेस कोर्स लाहौर में 5 स्टार होटल बनने की मंजूरी दो, और मैं ये नहीं चाहता क्योंकि इससे हुसन खत्म हो जाएगा रेस कोर्स पार्क का, तुम ये खबर दे दो कि वहाँ पर होटल बन रहा है, तुम ये खबर दोगे तो फिर उसके बाद नहीं बनेगा। मैंने खबर दे दी, उसके बाद मनफी रद्द-ए-अमल आया और मनसूबे से पीछे हट गई गवर्नमेंट। इसको उन्होंने जोड़ा जनाब के मैं अफवाह और एक्सपोज करने का मकसद ये होता है कि कोई केस पहले आवाम के सामने रख दिया जाए और उससे पीछे हो जाए लोग। तो मैंने ये खबर इसलिए दी थी, साफत की हमारी ताकत है, हम भी साफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, हमारे पास भी थोड़ी सी खबरें होती हैं। हजूर आपको तो ये भी नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं कराया करता, आप ये भी लिख चुके हैं। सुहेल वड़ाइच साहब रिटायर हो जाएं। अच्छा जनाब, उन्होंने कहा यह साफत की ताकत है और हम साफ़ी हम एक्सपोज करते हैं सबको और गैर जमहूरी कामों से रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरा अफवाह शाया करने का मकसद ये था कि यही था कि इसका तदारक हो, तो फिर तदारक हो गया। यानी उन्होंने उनकी खबर गलत साबित होगी, उसको उन्होंने वापस ले लिया एक तरीकाकार के तहत, और अब मौसूफ उसकी वजाहतें दे रहे हैं। खबर उन्होंने एक टेस्टर के तौर पर शाया की थी कि क्या रद्द-ए-अमल आता है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी 8 फरवरी का इलेक्शन आ चुका है सर पे, और नून लीग ने अपनी उन्होंने टिकटें फाइनल कर ली हैं। तहरीक इंसाफ की धुन साफ नहीं हो सकी, पता नहीं चल सका कोई इलेक्शन लड़ेगा, सब गायब हैं। हमाद अजहर टिकट कैसे, इस किस्म की बातें, टिकट कैसे देंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कोई जवाब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो टिकट तक कोई रुजू नहीं करेगा, बाद में आएंगे, कागजात पहले जमा करा देंगे, जिस और तहरीक इंसाफ के लिए वोट की ताकत का इस्तेमाल मुश्किल से मुश्किल तरह बना दिया जाएगा। आगे है इसके अंदर खबर, मौसूफ कहते हैं जनाब रियासती इदारे नए सिरे से नताइज के हवाले से अंदाजे लगा रहे हैं। अंदाजों के मुताबिक पंजाब की 141 में से ज़्यादा 80 से 90 सीटें जीतेगी नून लीग, जबकि अगर वोट कम पड़े तो नून लीग 60 से 70 नशिस्तें जीतेगी। इस तरह लाहौर की 14 में से 8 नशिस्तों पर नून लीग की पोजीशन मजबूत है, 6 पर पीटीआई का वोट बैंक मुश्किलात पैदा करेगा। यानी डंडी मार रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि जीतेगी, मुश्किलात पैदा करेगा। उनका ख्याल है जनाब नून लीग इंतखाबी मुहिम में उतरेगी तो तहरीक इंसाफ से लोग देहात में मायूस हैं, नून लीग का साथ देंगे और उनका वोट बढ़ जाएगा, जबकि शहरों का वोटर तहरीक इंसाफ का डर जाएगा, खौफ और नाउमीदी है, घरों से नहीं निकलेगी। और कुछ फिर साथ ही डंडी क्योंकि बराबर भी करनी है फिर कहा, लेकिन अगर निकल आया तो फिर सबको हैरान कर देगा। ख्याल जाहिर किया जा रहा है 45% टर्नआउट हुआ तो नून लीग जीतेगी, लेकिन 60 से 70% हो गया तो समझा जाएगा पीटीआई का वोट बैंक बाहर आ गया। यानी पहली सूरत में लिखा है कि 45 हुआ तो ये नहीं कहा कि नून लीग के लिए क्या, फिर कह रहे हैं नून लीग जीतेगी। यानी 60 से 70 हो गया तो फिर नहीं कह रहे पीटीआई जीतेगी, फिर कह रहे हैं उसका मतलब है कि नताइज पीटीआई के हक में होंगे। यानी मुनाफिकत की एक इंतहाई आला मिसाल। सुहेल वड़ाइच साहब आप रिटायर हो जाएं, आप वो आज से 50 साल पहले के अदाद शुमार हैं आपके पास। अब ये मजदूर नौजवान साफ़ी मौजूद हैं। आप मेरे नौजवान कहने पे आप नाराज़ नहीं होएगा, सुहेल वड़ाइच साहब की निस्बत मैं नौजवान ही हूँ। खैर मेरा 23 वर्ष का तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कवर करने में। तो मौसूफ बिल्कुल एक जो चीज़ें पीछे से आती हैं ना, वही जनाब आप तक किसी तरह से पहुँचा देते हैं। तो जनाब उन्होंने कहा जनाब कि फिर पीटीआई का वोटर निकल आएगा और फलां और अगली हुकूमत, और धांधली का इल्ज़ाम चलता रहेगा। यानी पहले से बता दिया कि धांधली होगी और इल्ज़ाम चलता रहेगा। भाई धांधली होगी तो लोग कहेंगे ना धांधली हुई है, इल्ज़ाम क्यों चलता रहेगा। अब आखिर पर सुने फिर इसके अंदर खबर क्या है जो हमारे पास है। 266 नशिस्तें कौमी असम्बली की जनाब, और 141 नशिस्तें जो पंजाब की हैं, उनमें से 80 नशिस्तों पर ताकतवर हलकों की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, और 60 नशिस्तों के मुतालिक कहा जा रहा है कि वहां नून लीग की पोजीशन बेहतर है। एक कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी जीत ले। 80, 60 और 1। आगे आ जाए जनाब सिंध की नशिस्तें, माफ कीजिए केपी की नशिस्तें, 45 में से 40 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। 5 नशिस्तें जो है उनमें नून लीग की 3 और 1 आध एएनपी पीपल्स पार्टी माफ कीजिएगा एएनपी जेयूआई 1 आध किसी सीट के ऊपर, या जेयूआई 2 सीटें जीत सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 40 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे।
सिंध में चलें तो जनाब 18, 22 में से कराची की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे, और बाकी सिंध के अंदर से भी जो 21 नशिस्तें, जो माफ़ कीजिएगा, जो 38 39 नशिस्तें रह जाएंगी, वहां पर भी 7 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, और ये 18 और 7 25 बन जाती हैं। बलोचिस्तान की 16 में से 7 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ह तौर पर आगे। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में 80, 40, 25, 7 और 3, ये बनी जनाब 155। 266 में से 155 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 65 नशिस्तें नून लीग की तरफ पूरे मुल्क के अंदर जा सकती हैं। यह है वो ताकतवर हलकों की रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई है, और जिसको इस तरह से मलम्मा चढ़ाकर जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।